कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, कमरे में हल्की रोशनी है, आप लेटे हैं, सांसें धीमी हो रही हैं, दिल की धड़कन कमजोर पड़ रही है, और फिर एक आखिरी सांस। क्या उसी क्षण सब समाप्त हो जाता है, या उसी क्षण शुरू होती है आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सच में क्या होता है। अध्याय 1, मृत्यु का क्षण। शास्त्र कहते हैं मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब अंतिम समय आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध तोड़ने लगती है। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया है कि उन्होंने खुद को अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए देखा। परिवार रो रहा था, डॉक्टर प्रयास कर रहे थे, लेकिन आत्मा सब देख रही थी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। उसी क्षण आत्मा समझती है अब वापसी नहीं होगी। अध्याय 2, 13 दिन का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। वो लगभग 13 दिनों तक अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रिय स्थानों के आसपास रहती है। इसीलिए 13 दिन तक दीपक जलाया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है। उसे ऊर्जा चाहिए, उसे शांति चाहिए। अगर परिवार शोक में डूब जाए तो आत्मा व्याकुल हो सकती है, लेकिन अगर परिवार प्रार्थना करे तो आत्मा को मार्ग मिलता है। अध्याय 3, यमदूतों का आगमन। हर आत्मा का अनुभव एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का पालन किया, उनके लिए मार्ग प्रकाश से भरा होता है। लेकिन जिन्होंने अत्याचार, छल और अधर्म किया, उनके लिए मार्ग भयावह हो सकता है। कहा जाता है यमदूत आते हैं। वे आत्मा को पकड़कर नहीं ले जाते, बल्कि उसके कर्म उसे खींच लेते हैं। कर्म ही असली शक्ति है। अध्याय 4, कर्मों का लेखा जोखा। अब आत्मा पहुंचती है न्याय के द्वार पर। वहां कोई पक्षपात नहीं होता, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश काम नहीं आती। आपके जीवन का हर क्षण जैसे एक चलचित्र की तरह सामने चलता है। आप देखते हैं कहां आपने किसी को दुख दिया, कहां आपने किसी की मदद की, और सबसे आश्चर्य की बात, आप वही दर्द महसूस करते हैं जो आपने दूसरों को दिया था। अध्याय 5, नरक और स्वर्ग। नरक स्थायी नहीं है, वो सजा नहीं, शुद्धि है। आत्मा अपने नकारात्मक कर्मों का अनुभव करती है, उस पीड़ा से गुजरती है। फिर जब शुद्धि हो जाती है तो आत्मा हल्की हो जाती है। स्वर्ग में सुख है, शांति है, संगीत है, लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भोग है, और भोग खत्म होते ही आत्मा फिर लौटती है। अध्याय 6, महाकाल का रहस्य। लेकिन कुछ आत्माएं इस चक्र में नहीं पड़ती। कहा जाता है जो मृत्यु के समय शिव का स्मरण करता है, जो काशी में प्राण त्यागता है, जिस पर महाकाल की कृपा होती है, उसे तारक मंत्र मिलता है। वो मंत्र आत्मा को सीधे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। महाकाल समय के भी स्वामी हैं, यम भी जिनसे भय करते हैं। जब शिव कृपा करते हैं तो आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। अध्याय 7, पुनर्जन्म या मोक्ष। अगर मोक्ष नहीं मिला तो आत्मा फिर जन्म लेती है। 84 लाख योनियों का चक्र, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी। कर्मों के अनुसार अगला शरीर मिलता है। इसीलिए मानव जन्म दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि यहीं से मोक्ष संभव है। अंतिम संदेश, मृत्यु डरावनी नहीं है, डरावना है अधर्म में जीना। क्योंकि मृत्यु के बाद धन साथ नहीं जाता, नाम साथ नहीं जाता, शरीर साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं सिर्फ कर्म। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके कर्म हल्के हैं या आत्मा भारी है? धीमी आवाज में, मृत्यु अंत नहीं, द्वार है, और उस द्वार के उस पार सत्य है। हर हर महादेव।